नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपशिखा भारद्वाज। आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट। उत्तर प्रदेश में धर्म और सियासत से जुड़े कई बड़े मुद्दे एक साथ सुर्खियों में हैं। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि के लिए 9 अगस्त को कार सेवा का ऐलान कर दिया गया है, जिसके लिए स्वामी सच्चिदानंद हरिद्वार पहुंचकर संतों का समर्थन जुटा रहे हैं। उधर अयोध्या के राम मंदिर में कथित चोरी से जुड़े मामले की जांच लगातार चर्चा में बनी है। वहीं वाराणसी के ज्ञानव्यापी विवाद में सुप्रीम कोर्ट की पहल पर हुई मध्यस्थता की बैठक किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकी। इधर वक्फ बोर्ड को लेकर भी नया विवाद खड़ा हो गया। मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने वक्फ बोर्ड में अरबों खरबों रुपयों के घोटाले और वक्फ संपत्तियों के मनमाने बंटवारे का आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग की है। इन सभी मुद्दों पर प्रदेश की सियासत और धार्मिक हलकों में हलचल तेज हो गई है, तो लगातार बयानबाजी इसको लेकर भी जारी है। साथ ही प्राची जी हमारे साथ बनी हुई हैं, सीधा हम उनके पास चलते हैं। जाहिर तौर पर प्रतिक्रिया लेंगे, सवाल होंगे, जवाब होंगे। साध्वी प्राची जी, सबसे पहले तो आपका मैं स्वागत करती हूँ। देखिए, 2027 नजदीक है, लेकिन 2027 से पहले सारे जो मुद्दे हैं जी, चाहे राम मंदिर का मुद्दा हो, वक्फ का मुद्दा हो, कृष्ण मंदिर में जो कृष्ण जन्मभूमि है उसका मुद्दा हो, या फिर ज्ञानव्यापी का मुद्दा, ये सारे मुद्दे एक साथ आना, क्या ये महज एक संयोग माना जाए? बिल्कुल दीपशिखा जी, मैं ये कहूंगी कि वास्तव में ये एक संयोग ही है। क्योंकि पहली बात तो ये है कि राम मंदिर एक बहुत बड़ा मुद्दा, जिसमें हर राम भक्त आहत है, और उसके साथ साथ कृष्ण जन्मभूमि का मुद्दा भी कुछ साधु संतों ने बड़े जोर शोर के साथ कहूंगी उठाया है। तो मैं कहती हूँ कि ये तो संयोग है। अच्छा, अभी जो लोग इस मुद्दे को उठा रहे हैं उस पर थोड़ा सा धैर्य रखते। राम मंदिर बना है, कोर्ट में चल रहा है, और इधर सरकार भी हमारी है। हमें विश्वास होना चाहिए अपने नेतृत्व पर कि राम मंदिर जैसे बना है वैसे भगवान श्री कृष्ण का मंदिर भी बनेगा। ठीक है, ये हमें विश्वास होना चाहिए। चलिए, ये हमें विश्वास है। मानती हैं कि अदालत से ज्यादा जो रास्ता है वो जन आंदोलन से निकलेगा क्या? हाँ, निश्चित रूप से ये तो हुआ है, लेकिन उस समय जन आंदोलन की जरूरत थी जब हमारी सरकारें नहीं थी। अब हमें सरकार के विरोध में हम दूसरे मंदिर की मांग कर रहे हैं, ये तो अच्छी बात है। सरकार का विरोध ना करें, मैं बार बार कह रही हूँ। बड़ी मुश्किल से नेतृत्व इतना अच्छा मिला है, और उसमें भी हम दीपशिखा जी अगर अपने नेतृत्व पर शंका करने लगे, संदेह करने लगे, तो फिर हम कहाँ जाएंगे? हमारा नेतृत्व बहुत अच्छा है, हमें ये विश्वास होना चाहिए, और धैर्य के साथ हमें अपनी मांग रखनी चाहिए। ये तो अच्छी बात है कि राम मंदिर हमारा हुआ है, अब श्री कृष्ण जन्मभूमि की हमारी बारी है। तो ये वाली कार सेवा उस कार सेवा से अलग कैसे होगी? क्या इसका आपको लगता नहीं कोई दूसरा मैसेज भी जा सकता है जनता को? अभी आप कह रहे हैं हमारी सरकार है, भरोसा है, अदालत पर भरोसा है, फिर कार सेवा की जरूरत क्यों? बिल्कुल, यही तो बात है। क्योंकि जो पहली जो कार सेवा हुई थी वो सबने देखी, दूसरी सरकारें थी, जन आंदोलन हुए। अब इतने आंदोलनों की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब सरकार अपना कार्य बड़ी ईमानदारी के साथ कर रहे, और मैं दावा करती हूं कि ये मोदी जी और योगी जी के शासन में ही हमें श्री कृष्ण जन्मभूमि मिलेगी।
साध्वी जी, मदरसा को लेकर बात करूं, उत्तराखंड सरकार का फैसला आप जानते हैं मदरसा बोर्ड को लेकर क्या कुछ रहा है। क्या आपको लगता है वो जो फैसला है सही है? अगर वो फैसला उचित है तो बाकी राज्यों में इसका इंतजार कितना करना पड़ेगा? एज अ हिंदू संगठन क्या कुछ कोशिश आपकी ओर से रहेगी? कार सेवा तो कर रहे हैं, लेकिन इस मामले में कौन सी सेवा रहेगी? देखिए, उत्तराखंड सरकार, मैं कहूंगी पूरे हिंदुस्तान में एक मैसेज जा रहा, इतना अच्छा काम कर रहे हैं धाकड़ धामी जी। 400 मदरसों को बंद किया है। वो इसलिए नहीं, कुछ लोग बड़े हाय तौबा मचा रहे हैं क्योंकि उनको तो केवल कीड़ा काट लेता है ना, हिंदू मुस्लिम नहीं। वे दीन इस्लाम की जो मदरसों के अंदर शिक्षा दी जा रही थी, अरे भूगोल की शिक्षा दीजिए, मैथ पढ़ाइए, ज्योग्राफी पढ़ाइए, केमिस्ट्री फिजिक्स पढ़ाइए। कितने स्कूलों में साध्वी प्राची जी गायत्री मंत्र किया जाता है? कितने स्कूल ऐसे हैं जहाँ पर गायत्री मंत्र भी होता है? साध्वी जी, कितने स्कूल है जहाँ पर गायत्री मंत्र भी होता है? हाँ, देखिए दीप शिखा जी, यही तो अंतर है। हाँ। दीन इस्लाम, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारे विद्यालय, और मैं कहती हूँ हिंदुस्तान के हर सरकारी विद्यालय में नहीं, प्राइवेट स्कूल में भी गायत्री मंत्र प्रातःकाल प्रार्थना में होना चाहिए, क्योंकि हम गायत्री मंत्र में परमात्मा से हम मांग रहे हैं हमें सद्बुद्धि दो, हमारी बुद्धि मेधा बने, हमारी बुद्धि रितंभरा बने, प्रभु हमें ऐसी सद्बुद्धि प्रदान करो। साध्वी जी, एक तरफ धार्मिक शिक्षा का स्वागत किया जा रहा है, दूसरी तरफ जो दीनी शिक्षा है उससे मुंह मोड़ा जा रहा है, क्या इसका गलत संदेश नहीं जाएगा? देखिए, नहीं दीप शिखा जी, आप समझने की कोशिश करिए। मेरी आस्था सबकी बराबर, सबकी आस्था का सम्मान होना चाहिए, लेकिन दीन इस्लाम की शिक्षा दे करके वो एक आतंकवादी बनता है। और गायत्री मंत्र पढ़ करके परमात्मा से सद्बुद्धि की मांग करते हैं, हम रितंभरा बुद्धि की मांग करते हैं, मेधा बुद्धि की, सुमेधा बुद्धि बने उसकी मांग करते हैं। इसलिए धाकड़ धामी जी ने जो किया, मैं उनका तहे दिल से, दिल की गहराइयों से वक्फ बोर्ड को लेकर जो बीजेपी की ओर से फैसले लिए जाते हैं, या फिर जो अभी फिलहाल बयान सामने आ रहे हैं, कहीं ना कहीं संविधान इसका अधिकार तो जरूर देता है साध्वी जी, लेकिन क्या आप ये भी समझते हैं कि एक बड़ा तबका है जो नाराज भी हो सकता है? जी देखिए, बड़े तबके को समझना पड़ेगा कि 2026 का भारत है, सबका सम्मान, सबका साथ, सबका विकास, लेकिन हिंदुस्तान में आतंकवाद नहीं चलेगा। अच्छा, अरबों खरबों की जो घोटाले की बात हुई है साध्वी जी, अरबों खरबों के घोटाले की जो बात हुई है, अगर सनातन के इतने प्रेमी, कई मंदिरों का जो लेखा जोखा है, ब्यौरा है, वो जाता है वक्फ बोर्ड के लिए, जो सनातनी हिंदू संगठन है वो क्या कदम उठाएंगे? देखिए, सनातनियों को कदम उठाना चाहिए, बहुत शांति के साथ सरकार को एडवाइस करने के लिए लेटर लिखे, ईमेल करे, फैक्स करे, जिसकी जहां तक पहुंच है वो काम करे शांति के साथ। अच्छा, राम मंदिर पर भी आ जाते हैं। राम मंदिर का मुद्दा जिस पर कौन कौन घिरा है आप अच्छे से जानती हैं, ये भी जानती हैं कि विपक्ष के आरोप लगा रहा है। अब ये जो आरोप नए वक्फ बोर्ड को लेकर है या फिर बाकी चीजों को लेकर है, ये सिर्फ क्या ध्यान भटकाने के लिए है? समाजवादी पार्टी का ही कहना है। नहीं, समाजवादी पार्टी खुद कटघरे में खड़ी है, जानते हो? ये टिन्नू यादव से कितनी बार सपा सुप्रीमो की बात हुई है। मैंने तो यहां तक भी सुना है कि सपा सुप्रीमो ने कहा कि आने वाले टाइम में चुनाव से पहले इसको मुद्दा बनाएंगे, तो इसलिए उनकी बात ना की जाए तो अच्छा है।
हमारी राम जी में आस्था है, राम जी में आस्था रहनी चाहिए और राम जी का काम हम करते रहे, बस इतनी सी बात होनी चाहिए। बार बार कई नेताओं की ओर से कहा जाता है कि राजनीति और धर्म को हमें अलग रखना चाहिए, लेकिन जैसे चुनाव आते हैं क्या बीजेपी क्या समाजवादी सभी एक हो जाते हैं। और हैरानी तो तब होती है जब हिंदू नेता भी बहुत सारे ऐसे हैं वो एक ही पक्ष में जाते नजर आते, तब उनका भी पक्ष बदल जाता है। देखिए दीपशिखा जी, राजनीति से धर्म अलग हो जो लोग कह रहे हैं, जरा उनसे पूछिए, अगर हमारे शरीर से हमारी आंखें अलग कर दी जाए तो कैसा रहेगा? अच्छा, हम अंधे हो जाएंगे, हमें दिखाई नहीं देगा। ऐसे ही राजनीति से धर्म अलग कर दिया जाए तो राजनीति का क्या हाल होगा? इसलिए लोगों को अभी तक यही नहीं पता कि धर्म हमें दिशा देने का काम करता है। धर्म है हमें जो राजनीति में जो गलत होता है उससे बचाने का काम करता है। हमारी अंतरात्मा कचोटती है अगर हम गलत करें। वक्फ बोर्ड में घोटाले की जो बात कही जा रही है साध्वी प्राची जी, राजनीति अंधी है। आप जानते विपक्ष तो इस पर कुछ बोलेगा नहीं, क्योंकि जाहिर तौर पर आप लोगों के ही आरोप है कि वो उनका वोट बैंक है। लेकिन बीजेपी से हम क्या उम्मीद करें इस पर? आपकी क्या उम्मीद है बीजेपी से? देखिए, जो सपा सुप्रीमो है, एक मुश्त वोट मुस्लिमों की वोट मिले, एक मुश्त हो, लेकिन ऐसे टाइम पर जब उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में कई जगह पर चुनाव की अभी सरगर्मियां तेज हो रही है, तो ऐसे समय पर ये मुद्दे खोज रहे हैं, टॉर्च लेकर के मुद्दे। इनके पास मुद्दे नहीं है। लेकिन वो तो ये आरोप लगा रहे हैं ना कि ये जो घोटाले का मुद्दा वक्फ बोर्ड में उठाया गया है वो तो सिर्फ राम मंदिर में जो अनियमितता पाई गई है उसको दबाने के लिए उठाया गया है। साध्वी जी, बीजेपी का इस पर क्या स्टैंड रहना चाहिए? आप क्या उम्मीद करती हैं? क्योंकि सनातन धर्म को लेकर अगर मैं बात करूं, आप अच्छी वक्ता है। हाँ, देखिए, जो वक्फ बोर्ड का घोटाला है, जो वक्फ बोर्ड का घोटाला है, वो घोटाला उजागर होना चाहिए। राम मंदिर का जो चोरी प्रकरण है वो अलग मैटर है, वक्फ बोर्ड का अलग मैटर है, और वक्फ बोर्ड का जो घोटाला है वो जल्दी से जल्दी क्लियर हो जाए, मेरी तो यही मांग है। क्लियर हो जाएगा? कैसे हो जाएगा? क्या आपको लगता है सरकार की ओर से कोई टीम बनाई जाएगी, जैसा कि ये राम मंदिर के मामले में हुआ या बाकी चीजों में हुआ? केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है, राज्य में भी सरकार है। हाँ, बिल्कुल 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 बिल्कुल। कहीं ऐसा तो नहीं कि 2027 से पहले बचने की कोशिश भी हो सकती है कि सरकार ने जैसे राम मंदिर बचने की, किसके बचने की? जाहिर तौर पर नाराज नहीं करना होगा किसी तबकों को या फिर बाकी वर्गों को। हाँ जी दीपशिखा जी। हाँ जी, सरकार एक टीम बनाए जैसे राम मंदिर की टीम बनी है। हाँ, यानी कि आपकी उम्मीद है उसी तरह से पर्दाफाश किया जाए, सबके सामने आ जाएगा वक्फ बोर्ड का। जी जी। अच्छा, एक आखिरी सवाल मैं आपसे साध्वी जी पूछना चाहूंगी। 2027 का चुनाव है, बार बार ये आरोप लगते हैं बीजेपी पर कि अभी तक जो बीजेपी चुनाव जीतती आई है राम मंदिर बनाने के सपने को लेकर जीतती आई है, लेकिन अब फिर से 2027 से पहले राम मंदिर में चढ़ावा नियमितता का मामला मुख्य केंद्र बिंदु बन गया है। देखिए, ये तो कहीं भी चले जाए आप, अनियमितताएं होती है, कुछ लोगों की अनियमितताएं हुई है, हम इस बात को स्वीकार करते हैं। लेकिन 2026 का ये मुद्दा जो विपक्ष उठा रहा है, मैं समझती हूँ ये कोई मतलब नहीं है। मुद्दे की बात करो, देश की बात करो, राष्ट्र की बात करो, संस्कार और संस्कृति की बात करो, तो अच्छी बात है। राष्ट्र को लेकर आपका क्या मतलब है?
चलिए साध्वी जी, शुक्रिया। वैसे हिंदू राष्ट्र की मांग भी आप लोगों की ओर से काफी बार उठाई गई है। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।